नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और जैसा कि आप सभी को पता है मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलेंडर का सेकंड पार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर रखा है। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा जाके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ से पहले बेसिक सीखें और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आपको बेसिक आता होगा तभी आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आगे का एडवांस लेवल करेंगे। जैसा कि हमने पहले थोड़ा बेसिक पढ़ा था, आज उससे थोड़ा सा एक लेवल और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा है। और जो भी बच्चा सीजीएल या कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए जी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ा था ये, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी? मैंने आपको बताया था कि हर एक डे का मैंने आपको कोड बताया था, ठीक है। जैसे संडे का कोड, मंडे का कोड, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का और सैटरडे का, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इनका कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 0122, ठीक है। अब इसी कोड के साथ हमने क्या किया था, कुछ आंसर निकाले थे। जो भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे इसी के थ्रू कुछ आंसर हमने निकाले थे। जैसे कि हमने उसके बाद एक चीज़ और सीखी थी। क्या सीखी थी? कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑड डे होते हैं 100 ईयर में, मतलब जो हमारे 100 साल में, एक 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं। तो हमें पता है जी सर 100 होते हैं, ठीक है। सॉरी, 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। 200 में हमने देखा था 3 होते हैं, 300 में हमें पता है 1 होता है और 400 में हमारे पास 0 होते हैं, ठीक है। मतलब 100 ईयर में हमारे पास ऑड डे होते हैं 5, 200 में होते हैं मेरे पास 3, ठीक है। 300 में होता है मेरे पास 1 और 400 में होता है 0। तो जो वैल्यू 400 से डिवाइड हो जाती थी उसमें की जो ऑड नंबर की वैल्यू आ रही थी वो भी कितनी आती थी, ऑड डेज कितने आते थे उसमें भी हमारे पास 0 आते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक डिजिट निकाल के 1900। अब 1900 में देखना है हमारे पास कितने ऑड डे है, तो हम पूरा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने इसकी एक ट्रिक देखी थी। क्या? कि 1900 से छोटी डिजिट जो 400 से डिवाइड होती है, तो 1900 से छोटी डिजिट जो 400 से डिवाइड होती है वो होती है 1600। अब 1600 अगर 400 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे हमें पता है कितने ऑड डे आएंगे, 0 आएंगे। लेकिन 1600 से लेके 1900 तक कितने सालों का गैप है? तो यहाँ पे 300 साल का गैप है, ठीक है। 300 साल का गैप आ रहा है 1600 से लेके 1900 तक। तो 300 साल में हमें पता है कितने ऑड डे हो जाएंगे, एक। तो 1900 में भी कितने ऑड डे आ रहे थे हमारे पास, एक। तो यहाँ तक अभी तक हमने बेसिक पढ़ा था, बहुत ही बेसिक चीजें थी। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। चलिए जी। अब सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो करेंगे हम सभी कि क्या इसका आंसर आएगा। अगर बोला है यदि आज शुक्रवार है तो 51 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दे दो, एसएससी का दे दो या फिर कोई भी एग्जाम दे दो, आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब क्या बोला है कि आज अगर शुक्रवार है तो 51 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर देते हैं। तो 7 7 जा 49। अब मेरे पास कितने बचे? 2। अगर आज मेरे पास शुक्रवार है, आज कौन सा वार दे रखा है? शुक्रवार दे रखा है। तो इसमें मेरे को सिर्फ 2 का एडिशन करना है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो शुक्र, शनि और एतवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? संडे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। क्या बोला था? आज क्या वार है? शुक्रवार। तो 51 दिन बाद पूछा था। अगर बाद पूछा है तो जो वैल्यू आ रही है वो आपने ऐड करनी है। अगर ये पूछा होता है कि 51 दिन पहले कौन सा वार था, अगर आज शुक्रवार है और 51 दिन बाद बोला, तो यहाँ पे अगर पहले बोला होता तो पहले में क्या करते? 2 माइनस कर देते। तो शुक्र से 2 कम कर देते तो क्या आ जाता? वीर और बुधवार, यानी कि वेडनेसडे हमारा राइट आंसर होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ख्याल रखना है, अगर बाद की बात की गई है तो आपका जो भी आएगा उसमें एडिशन होगी,
और पहले की बात की गई है तो उसमें आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये एक पॉइंट आज हमने सीखा। बाद के लिए प्लस और पहले के लिए, सॉरी, बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। चलिए जी, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बोला है यदि आज यहाँ पे शुक्र कर की जगह मंडे कर लेना। बोला यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, मेरे पास कितने दिन दे रखे हैं, 100 डेज दे रखे हैं। मैंने लिख दिया 100 को 7 से किया, 7 1 जा 7 बचे 3, 7 4 जा 28 बचे 2। अब क्या है, अगर आज मंडे है तो मंडे में 2 ऐड कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वेडनेसडे। यानी कि 100 दिन बाद जो मेरा राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वेडनेसडे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, आप इसको ट्राई कीजिए, मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। क्या बोला है, यदि आज मंगलवार है तो 62 दिन बाद कौन सा वार होगा। मतलब 62 डेज बाद आपको कौन सा डे देखने को मिलेगा। अगर आज ट्यूसडे है तो फिर से वही ट्रिक, 62 को क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7 8 जा 56। ठीक है, तो यहाँ पे बचे मेरे पास 6। अब 6 मेरे को ऐड करने हैं किसमें, ट्यूसडे में। ठीक है, ट्यूसडे। ठीक है, अब इसमें मेरे को 6 ऐड कर दीजिए तो क्या आंसर आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो वापिस कौन सा डे आ जाता है, मेरा आ जाता है मंडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको अप्रोच करनी है और कैसे इनका आंसर आपको निकालना है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, आप बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बोला है आज मंगलवार है और मेरा जो अंकल है वो 45 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है, माई अंकल विल कम आफ्टर 45 डे। ऑन वट डे माई अंकल विल बी कमिंग। ठीक है, कि आज मंगलवार है, ये इन्होंने दे रखा है कि आज जो डे है वो कौन सा है, ट्यूसडे है। ठीक है, आपको बताना है कि 45 डेज के बाद जो अंकल आ रहे हैं उस दिन कौन सा डे होगा, उस दिन क्या डे होगा, ये वाला आपको बताना है। तो फिर से वही ट्रिक, 45 को सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 जा 42, बचे कितने, 3। तो यदि आज मंगलवार है तो 3 ऐड कर दो, मंगल बुध वीर शुक्र, यानी कि उस दिन जो कौन सा डे होगा, उस दिन जो मेरे पास डे होगा वो होगा फ्राइडे। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को अप्रोच करते हैं। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आर्मी का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, यदि कल संडे था तो 81 दिन बाद कौन सा डे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कीजिए। मैं देखता हूँ इसका कितने बच्चे राइट आंसर बताते हैं। बहुत प्यारा लॉजिक। अगर आपको अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला कंसेप्ट आ चुका है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि कल हमारे पास जो प्रीवियस डे दे रखा है संडे था। ठीक है, मतलब कल संडे था तो आज कौन सा डे होगा, मंडे होगा, क्योंकि हमें तो काउंट आज से ही करना है ना, तो मंडे होगा। तो मंडे के 81 दिन बाद कौन सा डे होगा, तो 81 को कर लेते हैं 7 से डिवाइड। ठीक है, 7 1 जा 7 बचे 11, 7 2 जा, सॉरी 7 1 जा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 7, बचे 4। अगर आज मंडे आ चुका है तो मंडे में 4 का एडिशन कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में गलती ये मत कीजिएगा कि आप संडे में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, संडे कब की बात कर रहा है, पिछले कल की बात कर रहा है। जैसे आज है, आज से पिछले कल उसने संडे बताया है, मतलब आपको कहाँ आना पड़ेगा, आज वाले दिन पे आना पड़ेगा। आज वाले दिन से पहले जो निकालना पड़ेगा, फिर उसी में 4 का एडिशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो ये थे मेरे पास बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन जहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि आज ये है तो 356 डे के बाद क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैलेंडर के मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर हमें बात करनी है, जहां से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे आपको कोड लिख दिए हुए हैं, ठीक है, आपको ये कोड याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या, जैसे जनवरी का कोड, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। जनवरी का कोड 1 है, फेब का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6, ठीक है। बहुत सारे कोड होते हैं, 3 तरह के कोड होते हैं, लेकिन हम जिससे करने जा रहे हैं वो इसी तरीके से करेंगे। वैसे तो बहुत सारे टीचर अलग अलग कोड से करवाते हैं, 3 तरह के कोड होते हैं, लेकिन हम जो करेंगे इससे करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, अगर आपका लीप ईयर आ जाता है ना, अगर आपके पास जो क्वेश्चन में लीप ईयर आता है तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फेब का कोड हो जाएगा 3। बाकी के कोड सारे के सारे क्या होंगे, सेम रहेंगे। बस आपने इतना याद रखना है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे बता देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है। कि जब भी मेरे पास ऑर्डिनरी ईयर होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, तो जो मैंने ऊपर वाला कोड लिखा है 144025036 यही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास लीप ईयर आता है, अगर आपके पास लीप ईयर दे रखा है, तो ये 10 में चेंज हो जाएगा और 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में। बाकी जितना दे रखा है सेम का सेम रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करना है, कैसे हम याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे इन सभी चीज़ों को। तो आप ये देख रहे हो 144, ये आपको दिख रहा है 12 का स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आगे देखो 025, ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखोगे 36, ये दिख रहा है 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 146, मतलब 12 का स्क्वायर जो हमने पहले दिखा था उसी में +2 का एडिशन हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 144, फिर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 025, फिर आ जाएगा 036, फिर आ जाएगा 146, ठीक है। बस आपने याद रखना है लीप ईयर में 1 और 4 जो हो जाएंगे चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, बाकी सेम का सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए जी, अब इसी से एक और चीज़ बताता हूँ, इसी जो आपके ऊपर मैंने टेबल बनाया इसी से ऊपर एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे जो कैलेंडर होगा ना, अब ये रिपीट होता है। जैसे आप देख रहे हो जून का कोड कितना है, 5 है, ठीक है। चलिए 5 वाला तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो एक मिनट, तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो मंथ का कैलेंडर होगा वो एक जैसा होगा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो जनवरी का कैलेंडर होगा वही कैलेंडर कहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, अक्टूबर में रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। याद रखना, जिसका कोड सेम है उसके कैलेंडर रिपीट हो रहा होगा। जैसे जनवरी का 1 है तो अक्टूबर का भी क्या 1 है, तो जो डे जनवरी का होगा, जो मतलब जनवरी का कैलेंडर होगा वही रिपीट हो रहा होगा कहाँ पे, अक्टूबर में भी। जैसे सितंबर में जो कैलेंडर होगा वही कैलेंडर कहाँ पे रिपीट हो रहा होगा, दिसंबर में भी हो रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है आपको बताने का कौन सा, मतलब कई बार पूछ लेता है कि जनवरी का जो कैलेंडर है वो किसके साथ रिपीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए जनवरी का 1 है, अक्टूबर का भी 1 है, तो जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों का जो कैलेंडर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वैसे ही सितंबर और दिसंबर का भी क्या होता है, सेम होता है। चलिए जी, अब बात करते हैं इन कोड का हमें कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इन कोड का हमें कहाँ पे यूज करना है, चलिए चलो जी, एक मिनट। अब हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। अब जो हमने क्वेश्चन करने हैं इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है कि 17 जून 1998 को कौन सा डे था, मतलब 17 जून 1998 को कौन सा डे होगा। तो इस तरह के जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको ये वाले कोड याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 17, तो इसको भी मैं सबसे पहले लिख लूंगा 17, ठीक है, प्लस अब जून का आपको कोड पता होना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं, जून का कोड हमने क्या लिखा था, 5 लिखा था, मतलब तो जून की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, +5, ठीक है। प्लस अब 1998 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, याद है शुरू की वीडियो में हमने बताया था, कल की वीडियो में 1900 और 98, ठीक है। अब 1900 में कितने ऑड डे होते हैं हमें पता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, ठीक है। अब नेक्स्ट लिख लेता हूँ 98, ठीक है। अब 98 लिखने के बाद मेरे को यहाँ से निकालने हैं इसके लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, बचा 1, 8 4 4 ज़ा
16 बचे कितने मेरे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास लीप ईयर आ गए, मेरे पास 24 आ गए। अब मैंने बोला था आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आज मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी तरफ से 5 का एडिशन करना है। ठीक है, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लीजिए। जब भी आप किसी भी कैलेंडर का क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको लास्ट में 5 का एडिशन करना ही करना है। ठीक है, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, इन सभी को जोड़ना है और जोड़ के 7 से जैसे अभी पीछे किया वैसे करना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई 7 का बनता है तो उसको वहीं पे काट देना है। जैसे 24 और 5 कितने होते हैं, 29 और 1 30 और 5 35। 7 के टेबल में आता है, 7 का मल्टीपल है तो काट दो, 24 5 29, 1 30 और 5 35 कट चुके। अब मेरे पास वैल्यू बची 98 और 17। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ आ जाएगा 5 9 1 10 1 11 115। अब 115 को मेरे को किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो 7 1 जा 7 बचे 2, 5 7 4 जा 7 3 जा 21, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 4। अब ये जो 4 होगा यही आपका डे बताएगा, तो 4 पे हमने 5 में से एक, ठीक है गलत किया गया 7, ओहो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती होगी मेरे से, चलिए 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, 7 6 जा 42। ठीक है, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 3। तो जो ये 3 होगा यही आपका डे होगा। अभी मैंने आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बताया था, 0 पे क्या होता है, संडे होता है, 1 पे होता है हमारा मंडे, 2 पे होता है ट्यूसडे, 3 पे होता है वेडनेसडे, 4 पे होता है थर्सडे, 5 पे होता है फ्राइडे और 6 पे होता है सैटरडे। तो आप देखिए आपके पास क्या आया, 3 पे कौन सा डे होता है हमारा, वेडनेसडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेडनेसडे इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मतलब 17 जून 1998 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, बुधवार था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे इससे क्वेश्चन करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी तरह का। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास 26 अगस्त 1952। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 26। ठीक है, प्लस फिर क्या बोला हुआ है, अगस्त और 1952। आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चनों को जरूर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 26, तो 26 को लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब बात करता हूँ अगस्त का। अगस्त का क्या कोड है, अभी लिखवाया, फिर से देख लेते हैं एक बार ताकि हमें याद हो जाए। अगस्त का कोड होता है 3। चलिए कहाँ गया, 26 + 3 अगस्त। ठीक है, अब 1952 को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1900 और यहाँ पे आ जाएगा 52, तो तोड़ देते हैं। तो 19 के ओड डेज हमें याद हो चुके हैं, 1 होता है। 52 को यहाँ पे पहले लिख लो 52। अब 52 में फिर से मेरे को क्या निकालने हैं, लीप ईयर्स निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। करते हैं 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 2, 4 3 जा 12, यानी कि मेरे पास यहाँ पे अब लीप ईयर कितने आ गए, 13। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 13। अब अपनी तरफ से मेरे को सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, वो क्या करना है, 5 कर देते हैं। चलिए जी हो गया। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 26 और 3 29, 1 30 और 5 35। फिर से ये कट गए, फिर से अगर मेरे पास कट गए तो मेरे पास अब कितना बचा, 52 और 13, 3 2 5, 5 और 1 6, 65। 65 को 7 से करते, 7 9 जा 63। तो मेरे पास बचा 2। 2 पे कौन सा कोड होता था, 2 पे हमें याद होना चाहिए। चलो एक बार फिर लिखते हैं, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे। तो यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब 26 अगस्त 1952 को जो आपका डे था वो कौन सा था, ट्यूसडे था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको, से पहले बेसिक मैंने आपको करवा दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा जाके ज़रूर देखें और यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 26 जनवरी 1950। ठीक है,
26 जनवरी 1950 को आपसे पूछा है कौन सा डे होगा, तो फिर से वही काम करना है। सबसे पहले 26 को लिख लो। 26 जनवरी क्या होती है आपको पता होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी मैंने लिख ली 26। अब जनवरी का कोड अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखना है 50 कहीं हमारे पास वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, कौन सा लीप ईयर तो नहीं है जी, नहीं है ये लीप ईयर नहीं है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी में कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ जनवरी और फरवरी में देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 1, ठीक है। अब 1950 को फिर से दो पार्ट में लिख लेते हैं, एक तो आ जाएगा 1900 और एक आ जाएगा 50। 1900 की वैल्यू हमने निकालनी सीख ली है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर लिख लेंगे 50। अब 50 में फिर से लीप ईयर निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 10, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे बचे या ना बचे, हमें मतलब है लीप ईयर से। लीप ईयर आ गए मेरे पास 12। अब अपनी तरफ से कितना एडिशन करना है, 5 का एडिशन करना है। तो ये मेरे पास पूरी की पूरी इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे वही काम है, क्या करना है, अगर आपका 7 का मल्टीपल बन रहा है तो उसको काट दो, 5 6 7 कट गया। और तो नहीं बन रहा, नहीं जी सर और कोई नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिख लो 50 12 26, 6 2 8, 5 2 7 1 8, 88। मेरे पास कितना आ गया 88। 88 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे बचे 8, 7 2 जा 14, तो मेरे पास बचा 4। तो मतलब जो 4 पे होगा वही मेरा आंसर होगा। अभी हमने देखा 0 पे आता है संडे, 1 पे आता है मंडे, 2 पे आता है ट्यूसडे, 3 पे आता है वेडनेसडे, 4 पे आता है थर्सडे। यानी कि 4 पे मेरे पास कौन सा आ रहा है, थर्सडे। यानी कि मेरा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, थर्सडे। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी इस क्वेश्चन को किया होगा और आपका भी आंसर आया होगा, ठीक है। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ ताकि एक ही बार में आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2005 को क्या डे था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप खुद देखिएगा कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैं करवा तो दूंगा लेकिन आपको भी तो खुद करना पड़ेगा, आपको भी तो देखना पड़ेगा कि आप भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क है, आपने इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताना है कि आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब एक इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं। क्या बोला हुआ है, अगर 15 जनवरी 2017 को संडे है, ठीक है, तो आपको बताना है 18 अप्रैल 2017 को क्या दिन हो। अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए, जो हमारे पास ईयर दे रखा है वो क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, आपके पास ईयर सेम दे रखा है, तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना कहाँ से स्टार्ट हुआ, 15 जनवरी से, ठीक है। अब जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, 31 दिन होते हैं, उसमें से 15 तो खत्म हो गए, तो आपके पास बचे कितने, 31 में सर 15 खत्म हो गए तो मेरे पास बचे 16, तो लिख लो 16, रिमेनिंग तो 16 ही दिन बचे, ठीक है। जनवरी हो गया। अब फरवरी आएगा, फरवरी लीप ईयर तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 डेज, ठीक है। मार्च आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा 31 डेज। अब आपने जाना कहाँ है, अप्रैल के 18 तक। अब इसको पूरा नहीं लिखना, सिर्फ कहाँ तक जाना है, 18 तक, तो लिख लो यहाँ पे 18। क्लियर है, तो इस तरह से इसको करना है। अब इन सभी को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 7 से मल्टीप्लाई करना तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो इनका एडिशन कर दो। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना बचता है, तो मेरे पास बचता है 7 2 14, तो बचे मेरे पास 2, ठीक है। अब 7 से 28 तो कट जाता है, तो यहाँ पे तो आ गया 0, 7 4 28, 0, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचा। 7 यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है, 31 को 7 4 28, कितने बचे 3, तो ये वाला 3 आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे बचा 18, 18 को कर दो 7 से, 7 2 14, बचे कितने मेरे पास 4, तो यहाँ पे लिख लो 4, ठीक है। तो ये हमने इसको पूरा का पूरा लिख लिया। अब इन सभी का सम कर लो, 4 3 7 2 9, 9 आ गए। अब 9 को फर्दर हमारे को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7, मेरे पास बचे 2। अब 2 पे कौन सा डे होता है सर, 0 पे तो हमारा संडे होता है, 1 पे हमारा मंडे होता है, और 2 पे कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है।
मतलब जो हमारे पास डे आएगा वो कौन सा आएगा, ट्यूसडे आएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे क्या किया होगा, ठीक है, जहां पे क्या किया होगा, ईयर सेम दे रखा होगा। आपको बस इतना देखना है कि अगर आपके पास जो साल दे रखा है वो अगर सेम है, आपके पास दिया हुआ ईयर सेम है, तो आपने कुछ नहीं करना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है वहां से कंटिन्यू करने। जैसे यहाँ पे देखा 15 दिन तो खत्म हो चुके, बचे कितने, 16। उसके बाद नेक्स्ट मंथ के डे, उससे नेक्स्ट मंथ, और जो नेक्स्ट था जहां तक जाना है वहां तक गए, फिर इसको कैलकुलेट किया, जो हमारा आंसर आया हमने लिखा और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला हुआ है, शमीता का जो बर्थडे है वो आता है 15 मार्च 2020 को। ठीक है, शमीता कोई लड़की है, उसका बर्थडे आता है 15 मार्च 2020 को। ठीक है, और जो कि क्या है मेरे पास, संडे है। ठीक है, अगर उसके हस्बैंड का बर्थडे आता है 31 मार्च 2020 को, तो आपको बताना है वो किस डे पे आता है, मतलब उस दिन क्या डे था। ठीक है, तो कर लेते हैं जी, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात हुई है मार्च की, तो मार्च में कितने डे होते हैं, 31 डे होते हैं। 15 तो हो गए, बचे कितने, 16। चलिए जी यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का ईयर क्या है, सेम है, तो लिख लेते हैं 16। प्लस मार्च के बाद आ जाता है अप्रैल, अप्रैल का तो पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल में आ जाएंगे 30। ठीक है, अप्रैल में आ जाएंगे 30। अप्रैल के बाद जाना है हमारे को मई में भी लास्ट तक जाना है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 31। ठीक है, अब वही काम है, इसको करना है 7 से डिवाइड, तो 16 को कर लेते हैं 7 से डिवाइड। 7 2 ज़ा 14, मेरे पास रिमाइंडर में बचे 2, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2। प्लस 30 को कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 7 4 ज़ा 28, बचे मेरे पास 2, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया। 31 को भी कर लेते हैं, 7 4 ज़ा 28, बचे मेरे पास 3, तो यहाँ पे तो आ गया 3। अगर आप इन सभी का सम करोगे, 3 2 5 2 7, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 0। अब जो डे उस दिन था संडे था, तो यहाँ पे भी क्या डे आएगा, वापस फिर से वही डे आ जाएगा, संडे आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को ऐसे आपने अप्रोच करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चे जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, जो जो कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, उनकी समझ में आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों की। हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, जब हमारा जो कैलेंडर होगा वो कब सेम आएगा या फिर वो कब क्या होगा, रिपीट होगा। इससे बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है, मैं बता देता हूँ क्या, कि जब भी आपका लीप ईयर होगा, एक मिनट में कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका लीप ईयर होगा, आपने उसमें 28 का जमा कर देना है। ठीक है, मतलब जब भी आपके पास लीप ईयर दिया होगा, तो उसमें आपने सीधे प्लस 28 कर देना है, आपका लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है, लीप से लीप ईयर आपका आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपका ईयर जो दे रखा है, ऑर्डिनरी ईयर दे रखा है, तो आपने उसमें सीधे क्या करना है, 11 का जमा करना है। जैसे 11 का जमा करोगे तो आपका ईयर आ जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा। लेकिन मान लो आप 11 का जमा करते हो और यहाँ पे ऑर्डिनरी ना आके क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। कौन सा ईयर आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। तब क्या करोगे, तब आपने कुछ नहीं करना, ये वाली लाइन देख लो, क्या करना है, आपने इस लीप ईयर में से -5 कर देने हैं, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था कि 2005 में का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन दे रखा है कि 2005 का जो कैलेंडर है वो कब से कब रिपीट होगा। तो क्या करना है, सबसे पहली चीज हमने देखा 2005 कौन सा ईयर है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2005, एक मिनट, 2005 मेरा कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2005 मेरा कौन सा है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी से लिए सर हम +11 करेंगे। तो 2005 में जैसे ही मैंने 11 का एडिशन किया तो मेरे पास आ गया 2016। अब बच्चा देखेगा 2016, ऑप्शन नंबर ए लगाएगा, आंसर कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगी गलती। क्यों, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी ईयर ही आना है, लेकिन आया क्या, यहाँ पे आया हमारे पास लीप ईयर। कौन सा आ गया,
लीप ईयर, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। अगर ऑप्शन गलत है तो अब इसको कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया जैसे लीप ईयर देखा इसमें से सीधे -5 कर देना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2011। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। क्या करना है एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे इसको सारे को डिलीट करके, जब भी मेरे पास लीप ईयर दे रखा होगा तो लीप ईयर का कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, जस्ट उसमें 28 का एडिशन कर दो, वापिस से आपके पास क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनरी ईयर दे रखा है तो उसमें आपने जस्ट +1 11 करने हैं तो ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्डिनरी ना आके क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता, तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट -5 कर देने, आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि अभी देखा 2005 था, इसमें हमने कितने एडिशन करना था, 11, तो मेरे पास आ गए 2016। 2016 क्या है, लीप ईयर, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, तो इसमें हमने -11 किए, आंसर आ गया 2011। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला हुआ है कि कौन सा, तो आपको बताना है कैलेंडर 2024 का फिर से कब यूज होगा। ठीक है, 2024 कौन सा ईयर है, देखते हैं, 4 से डिवाइड किया, 6 चौके 24, मतलब ये तो लीप ईयर है। ठीक है, अब लीप ईयर है तो लीप ईयर में हमें जस्ट 28 का एडिशन करना है, तो कर देते हैं। 8 4 12, 2 2 2 4 1 5, यानी कि 2052। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या हुआ कि हमने आज 2 तरह की चीज़ें सीखी। ठीक है, एक मिनट, हाँ, हमने यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें सीखी। सबसे पहले सीखी कैसे हम किसी भी डे को मतलब हमारे पास कोई भी तारीख दे रखी है उसका डे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा था 17 जून 2000 क्या था, सॉरी 1998 था। आपसे पूछा था इस दिन कौन सा डे होगा, तो आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मैंने इनका कोड बताया, जस्ट आपको इसका कोड पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 17, जून का कोड होता है मेरे पास 5। ठीक है, 1998 को हमने क्या किया था, 2 पार्ट में तोड़ा, एक 1900 और एक 98। 1900 में ओड डे होते हैं 1, फिर लिख लिया 98। 98 में हमने लीप ईयर निकाले तो मेरे पास आए थे 24, फिर मैंने लिख दिया अपनी तरफ से 5। ये 5 सिर्फ आपने लास्ट में अपनी तरफ से ऐड करना ही करना है। ठीक है, ये 5 आपने अपनी तरफ से ऐड करना ही करना है। अब मैंने बोला था अगर 7 का मल्टीपल बनता है तो इनको काट दो, तो देखा 24 5 29, 31 और 5 35, ये सारे के सारे मेरे से कट गए, तो मेरे पास बचा कितना, 8 9 8 और 7 हो गए 15, 9 1 10 1 11, 115 बचा। 115 को अब मैं क्या करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा। 7 1 7 बचा, 4 5 7 6 जा 42, मेरे पास बचा 3, मतलब 3 पे मेरे पास जो डे होता है वो कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ सीखी। फिर इसके बाद हमने दूसरी चीज़ कौन सी सीखी, सीरीज कर देता हूँ, कि अगर आपके पास 2 चीज़ें एक जैसी दे रखी, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जैसे हमने क्या देखा था, चलिए जो भी देखा होगा। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूँ 17 अगस्त 2013 को संडे था, तो हमें बताना है 18 दिसंबर 2013 को कौन सा डे होगा। तो ये भी सीखा आपने। क्या देखा, सबसे पहले देखा अगस्त, अगस्त से चीज स्टार्ट हुई है। अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। 17 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 में से 7 गए 4, 2 में से 1 गया 14, मतलब 14 दिन यहाँ पे बचे अगस्त के। फिर अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर, सितंबर कितने का होता है, 30 का सितंबर। फिर आ जाता है अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 का। फिर आ जाता है नवंबर 30 का। फिर आ जाता है दिसंबर, लेकिन दिसंबर जाना कब है, 18 तक, तो यहाँ पे चले गए 18 तक। अब इन सभी को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 7 दूने 14, ये तो कट गया, 7 चौके 28, बचे कितने मेरे पास 2, ये भी हो गया, 7 या 7 चौके 28, बचे मेरे पास 3। फिर से
यहाँ पे बचेंगे 2 और 7 दूने 14 बचे मेरे पास 4। तो यहाँ पे मैंने देखा 4 3 7 2 9 2 11 11, 7 को डिवाइड किया, 7 एकम 7 मतलब 4। 4 पे मेरे पास अगर संडे है तो संडे में मैं क्या कर दूंगा, 4 का एडिशन कर दूंगा, तो ये वाला डे मेरा यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ सीखी। इसके बाद तीसरी जो चीज़ हमने सीखी आज, वो सीखी कब हमारा लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है, कब हमारा लीप ईयर रिपीट होता है, ठीक है, और कब हमारा ऑर्डिनरी ईयर रिपीट होता है। ये वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे सीखे। हमने देखा कि लीप ईयर के लिए हमने क्या करना है, जस्ट 28 का एडिशन कर देना। जहाँ पे भी लीप ईयर आएगा 28 कर देना, आपका नेक्स्ट लीप ईयर दिख जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी ईयर में हमें जस्ट 11 का एडिशन करना है। अगर यहाँ से ऑर्डिनरी ईयर आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अगर ऑर्डिनरी की जगह क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है, तो हमें क्या करना है, उसमें से -5 कर देना, वापस ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा। तो आज हमने ये 3 कंसेप्ट सीखे। अगर आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। अच्छे लेवल के जितने भी आज तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो सारे के सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा और देखेंगे आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।